किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, मैं अमित महिला आप सभी किसान साथियों का महिला ऑर्गेनिक फार्मर यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने आज से पहले एक 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें सरसों के बारे में मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी। आज उसका लाइव वीडियो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें। और विशेष करके जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो तो ये अवश्य करें, क्योंकि वो उनके लिए ये चैनल और ये जानकारियाँ नई है। आने वाले समय में और काफ़ी वीडियो उन लोगों के बीच में हम शेयर करेंगे, जिससे कि जो भी जानकारी उनको जैविक खेती से संबंधित रही हैं या कमी रही है या उनको पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है, वो सारी जानकारी वो ले पाए। तो साथियों, आज के समय में अगर हम देखें तो ये सरसों जो आपको दिखाई दे रही है, इस सरसों के अंदर एक छिड़काव तो हमने गाढ़े गोमूत्र प्लस बकरी मैन्योर प्लस पत्थरों के घोल उसका छिड़काव किया था। जब ये सरसों 25 से 30 दिन के आसपास की थी उस समय किया गया था। उसके बाद दूसरा छिड़काव गाढ़ा गोमूत्र के बाद यानी 15 से 16 दिन के बाद कवच का छिड़काव किया गया था, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया था। और कवच का छिड़काव करने के बाद सबसे शानदार बेनिफिट जो आज हमें मिला है इस सरसों में, वो ये मिला है कि आज भी अगर आप बात करें तो सरसों जो है बिल्कुल कच्ची है। देखिए, मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है और इस सरसों की हाइट 6 फुट से भी ज़्यादा है। वो कैसे हो पाया, कैसे पॉसिबल हो पाया? मैंने आपको कवच के बारे में बताया था कि कवच का छिड़काव अगर आप करते हैं अपनी क्रॉप्स के अंदर तो आने वाले 25 से 30 दिन तक उसके ऊपर किसी भी तरह का रोग नहीं आएगा। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की अगर हम बात करें तो सरसों के अंदर सबसे भयंकर जो बीमारी लगी हुई है वो एक तो सफ़ेद यानी रतवा जिसको हम बोलते हैं, जो तना बीज से सफ़ेद होके ख़त्म हो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रकोप उसका इस एरिया में देखा गया है, मेरे आड़ोस पड़ोस में भी है। हमारे हरियाणा में तो उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में है। काफ़ी लोगों ने तो उस सरसों को बिल्कुल उल्ट ही दिया है, यहाँ तक कि नौबत आ गई है। दूसरा जो सबसे भयंकर समस्या थी, हरा तिल्ला बहुत परेशान कर रहा था और मेरे को इस समय बहुत ज़्यादा परेशान करता था, क्योंकि जैसे हमारे मान लीजिए नई फुटान है यहाँ, यहाँ पर हरे तिल्ले का प्रकोप होता था। ये देखिए, ये ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती थी जब हरे तिल्ले का प्रकोप यहाँ पर होता था। तो एक तो उससे छुटकारा कवच के माध्यम से हमें मिला, सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहा। एक फंगेसुअल समस्या, जो नीचे से तना गलन की जो समस्या थी, फंगस के कारण जो सरसों हमारी खत्म हो रही थी, यानी पूरा पेड़ पकने के बाद खत्म हो जाता था, उससे हमें छुटकारा मिला। चौथा, हमारे जो एरिया में एक रूखड़ी जिसको हम बोलते हैं, जो सरसों की जड़ में होती है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये कितनी दूर में, आप इसको पूरा ध्यान से देखो, देखो पूरे नीचे कहीं भी आपको रूखड़ी इत्यादि की कोई समस्या यहाँ नहीं मिलेगी। ये देखिए आप, ये देखिए, कहीं भी नहीं है। ये समस्या एक ऐसी समस्या है जो 80% से ज़्यादा नुकसान फसल के अंदर करती है, यानी 80% फसल को चौपट कर देती है ये। उस वजह से उत्पादन जो है वो बिल्कुल नीचे स्तर पर आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी साथी रासायनिक करते हैं वो केमिकल का उपयोग ना करके कवच का उपयोग अगर वो करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। जिस सरसों को आप देख रहे हैं, ये 7 एकड़ में जो सरसों है, इस सरसों की जगह पर पिछली साल हमने ढेंचा लगाया था। और जो मैं पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मैं सरसों की आस जो इस खेत में देख रहा था वो 10 से 11 कुंटल के आसपास की सोच रहा था मैं, कि इतनी एवरेज अब की बार प्रति एकड़ आएगी। लेकिन ये एवरेज मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि उसके बावजूद जब कवच का छिड़काव हमने इसमें किया, उसके बावजूद इसमें नए फुटाव भी नज़र आए। आज उस फुटाव में फलियां लगी हुई हैं, वो फुटाव लगातार कंटिन्यू जारी हैं। यानी ये जो समय होता है, इस समय पर सरसों का जो फूल है वो पूर्ण रूप से गिर गया होता है। कहने की बात ये है, क्योंकि जो मार्च के शुरुआती सप्ताह में ही सरसों की कटाई हो जाती है, लेकिन अब भी ये सरसों हरी खड़ी हुई है। इससे ज़्यादा और क्या होगा?
यानी अब अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी चीज़ को डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पानी हम लगाएँगे और पानी के साथ में वेस्ट डिकम्पोज़र कवच का एक जो है वो हम घोल छोड़ेंगे। उसके साथ पत्थरों इत्यादि का जो पत्थर है, बकरी मैन्योर है जो हमने बना रखा है, एक घोल उसका भी हम पानी के साथ में जो हमारे फर्टिलाइज़र ड्रम लगा हो उसके माध्यम से देने का काम साथियों हम करेंगे। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी का कि जिन्होंने ये तीनों उत्पाद आज हमारे बीच में देने का काम किया। सबसे पहले OWDC जो हमारी मिट्टी को सही करता है, ठीक करता है। दूसरा गाढ़ा गोमूत्र जो रोगों से भी हमारी रक्षा करता है और जो भी उत्पाद उसके साथ में डालते हैं उससे हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा बढ़वार भी होती है। और तीसरा जो कवच हमें दिया कीटनाशक के तौर पर, वो कीटनाशक का केवल कीटनाशक का ही काम नहीं करता है, उसके अंदर प्रोटीन, हार्मोन्स इत्यादि की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो उससे बढ़वार भी हमारी सरसों की अच्छी रही, कोई भी रोग नहीं है। यानी आज ये 4 रोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो तना सफ़ेद हो के गलन होना, यानी बीज से तना खत्म होना, दूसरा तेले का प्रकोप होना और तीसरा इसके अंदर फंगस की वजह से जड़ के पास से यानी ज़मीन के बिल्कुल पास से सरसों खत्म होना और चौथा जो है वो रूखड़ी जिसको हम बोलते हैं, सबसे भयंकर रोग है हमारे यहाँ। और हरियाणा में तो ऐसी हालत है कि काफ़ी जगह सरसों को उल्ट भी दिया गया है, जिसकी न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने फ़ोटो देखी होगी, न्यूज़पेपर के अंदर भी उसका काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें आज हमारे खेत में नहीं है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इससे बड़ी फ़ायदा और हमें क्या हो सकता है। जो उत्पादन हम सोच रहे थे उससे 1 से 1.5 कुंटल ज़्यादा उत्पादन अगर हमारा होगा तो कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। पिछले साल हमने सरसों का तेल इससे निकलवाया था, 42 लीटर प्रति क्विंटल सरसों का तेल निकला था। अब की बार मेरे को लगता है आधा लीटर 1 लीटर की बढ़ोतरी ही होगी, उसमें कटौती नहीं होगी। उस तेल को खाने का स्वाद अलग है, टेस्ट अलग है। अब सरसों के खेत में खड़ा हूँ, भीनी-भीनी इसमें स्मेल आ रही है, यानी सब कुछ नेचुरल चीज़ें जो अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट बहुत शानदार हमें मिलने वाला है। तो किसान साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप भी कवच को अपनाएँ, जो गाढ़ा गोमूत्र है उसको अपनाएँ, तरल OWDC को अपनाएँ। और एक सूचना मैं आप सभी साथियों को दे देना चाहता हूँ कि 5 लीटर का जो हमारा गाढ़ा गोमूत्र है वो कैन आ चुका है अब नया, 5 लीटर में ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी कीमत 2300 रुपये रखी गई है। उसके साथ में एक बोतल OWDC की जो फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम उसमें हम कर रहे हैं। तो 2300 रुपये की बोतल गाढ़ा गोमूत्र की 5 लीटर में कैन आपको मिलेगा, एक बोतल जो है उसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट OWDC की आपको मिलेगी। तो इकट्ठा का अगर कोई मंगाना चाहता है साथी तो उस कैन को मंगवा सकते हैं, कैन के लिए ऑर्डर आप कर सकते हैं, कवच के लिए ऑर्डर आप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 9991477775 999 14 73 73 5। जिन भी साथियों को इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके आप उसकी बारे में जानकारी ले सकते हैं। और फिर भी कोई साथी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो इसके ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वो सीधा जुड़ सकता है हमारे साथ। और तीसरा जो है, मैं सभी साथियों से फिर पुनः निवेदन करता हूं कि पहले मैंने कभी आप लोगों को नहीं कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत खुशी होती है आज सरसों की देख के, गेहूं का वीडियो भी आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूंगा, थोड़ा सा वेट करें। और आज ये सरसों का वीडियो आप देखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।